हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, डीएसएसबी, नेट, जीआरएफ आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन में देखो, गिलिन एवं गिलिन, आर्गवन एवं निमकाफ, या फिर के डैबिस एवं डब्ल्यू मूर, या फिर कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो किसने किया है? के डैबिस एवं डब्ल्यू मूर ने, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत, कैसा? प्रकार्यात्मक सिद्धांत लिखा हो या फिर कार्यात्मक सिद्धांत लिखा हो तो बात एक ही है। प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट ई मूर हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों की। किसकी? समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की जरूरतों की। डेविस एवं मूर ने यह तर्क दिया है कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते हैं। समानता की भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार और प्रोत्साहन होता है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस कार्य के लिए समाज ज्यादा पुरस्कार देता है। तो ये क्या है? ये पूरा उन्होंने बताया है कि समाज में जो सामाजिक संस्तरण है उसे किस तरह से प्रकारात्मक रूप में हम समझ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये सारा डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, के डैबिस एवं डब्ल्यू मूर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो देखो इसमें डैबिस तथा मूर, मार्क्स एवं वेबर, पार्सन्स और वार्नर। तो इसमें से ये हमें छांटना है कि किस किसने दिया है ये सिद्धांत। तो इसमें जो है डैबिस तथा मूर तो है ही है, उसके साथ ही हम पार्सन्स को और ऐड करते हैं इसमें। किसे? पार्सन्स जी को। तो 1 और 3 जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से डैबिस एवं मूर ने किया है, जिसमें पार्सन्स का भी कुछ हद तक योगदान है। अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाएं तो हमें, अगर उसमें पार्सन्स भी हैं, तो अगर कोट वाला है तो हम उसे यानी पार्सन्स जी को भी उसमें ऐड करेंगे। तो डैबिस तथा मूर और कौन हो जाएंगे? पार्सन्स जी हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो किसे कहते हैं? शक्ति को, या फिर प्रतिष्ठा को, या फिर पुरस्कार को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो ये सभी चीजें होती हैं, शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, पुरस्कार हो। जब इसका असमान वितरण होता है तो तभी क्या बनता है? सामाजिक स्तरीकरण बनता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियां एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। संस्तरण में संपदा, पुरस्कार और संसाधनों का वितरण असमान किंतु व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है? अब हमें बताना है कौन सा प्रकार है इसमें से। तो देखो, सामाजिक मान्यता है, या फिर सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, या फिर सामाजिक एकीकरण, या फिर सामाजिक दूरी को बढ़ाना। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है तो वो हो जाएगा सामाजिक एकीकरण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक एकीकरण राइट आंसर होगा। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि स्तरीकरण का आधार व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि होती है। इसलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का संतोष रहता है कि उससे ऊपर स्तर का व्यक्ति उनसे ज्यादा योग्य एवं सक्षम है। इससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। यदि लोग मनमाने ढंग से समाज में उच्च श्रेणी में स्थापित होने की कोशिश करें तो समाज में क्या होगा? तो समाज में क्षोभ हो जाएगा, संघर्ष की स्थिति बन जाएगी और समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक एकीकरण, जो सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है, कार्य है, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक एकीकरण। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? तो हमें बताना है कि कौन सा प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है। तो ऑप्शन देखो, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, और यह सामाजिक में आरोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कि सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है, यानी प्रकारात्मक रूप से कार्य नहीं करता है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। ये वाली चीज जो है इसमें ये दी गई है वो नहीं होती है। जबकि और क्या क्या होता है? यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, क्या? सामाजिक स्तरीकरण। यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, तो ये भी सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, तो ये बात सही नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, या फिर सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? कि समाज का कैसा विभाजन हो? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन हो, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। क्या है? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन हो। स्थिति यानी कि स्टेटस। स्थिति से अभिप्राय हमेशा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद यानी कि सोशल पोजीशन से है। दूसरी तरफ संस्तरण से तात्पर्य समस्त समाज के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की स्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन की व्यवस्था है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है। स्थिति एवं स्तरण के निर्धारकों के बीच स्पष्ट अंतर है। वह यह है कि स्तरण के कारक समस्त समाज के विभाजन के कारक हैं, तो स्थिति के निर्धारक समाज में व्यक्तियों की स्थिति के विभाजक के कारण हैं। अतः सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक स्तरीकरण है समाज का, तो ये वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? आप लोगों को पता ही है। देखो, पेशागत विभाजन या फिर भाषागत विभाजन या फिर सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, तो क्या हो जाएगा? यही सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है।
अब कैसे, देखो इसमें ए दिया है, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, या फिर एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतःक्रिया और सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। तो कौन सा सही होगा इसमें से कि सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, प्रस्थिति एवं दल के आधार पर करता है? तो वो कौन करेगा, कौन करता है? पार्सन्स हैं या फिर वेबलेन है या वेबर है या मार्क्स हैं? तो वर्ग, प्रस्थिति एवं दल के आधार पर जो व्याख्या है वो करता है सामाजिक स्तरीकरण की, वो कौन करता है? वेबर जी करते हैं। कौन करते हैं? वेबर जी। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, प्रस्थिति तथा दल यानी कि क्लास, स्टेटस एंड पार्टी के आधार पर की है। उनका मानना है कि एक समान आर्थिक हित वाले और एक जैसी आर्थिक शक्ति वाले एक वर्ग से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार एक समान परिस्थिति समूह वाले एक ही तरह के जीवन शैली अपनाते हैं। जो लोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके धनी हो जाते हैं वे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और प्रायः उस दल में शामिल होकर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी वेबर। कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? तो इतनी बात जो है वो लर्न कर लीजिएगा। वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर जो सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करता है वो कौन करता है? वेबर करता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है वो हमें बताना है। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है, या फिर यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो क्या राइट आंसर होगा कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा? तो यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक स्तरीकरण क्योंकि हर जगह पाया जाता है, वर्ल्ड में सब जगह पाया जाता है सामाजिक स्तरीकरण। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है? ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है और इसमें ना ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसमें देखो द्विआयामी या फिर एकल आयामी या फिर त्रिआयामी या फिर चतुर्आयामी। तो सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम कौन सा है? त्रिआयामी है। कौन सा है? त्रिआयामी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। कौन कौन से त्रिआयामी थे? क्या बताया था अभी? संपत्ति, शक्ति, सम्मान या फिर पार्टी वाला जो अभी बताया था वो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए और प्रेस्टीज होनी चाहिए। तो ये जो क्या है, ये त्रिआयामी हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी आता है कि किसने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। तो ऑप्शन में देखो एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, एल ड्यूमा या योगेंद्र सिंह। तो ये जो कथन है वो किसका है? एल ड्यूमा जी का है। किसका? एल ड्यूमा का। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामाजिक स्तरीकरण, भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एल ड्यूमा।
एल ड्यूमा ने भारत में सामाजिक स्तरीकरण को जाति संरचना में, कैसे, जाति संरचना में पवित्रता तथा प्रदूषण के आधार पर परिभाषित किया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किसने तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं? तो ये किसने तर्क दिया है? C.W. मिल्स ने, या फिर फ्लाइड हंटर ने, या फिर R.A. डहल ने, या फिर T.B. बॉटमोर ने। तो ये जो कथन है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता या शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं, तो ये कहा है किसने? C.W. मिल्स जी ने। किसने कहा? C.W. मिल्स जी ने। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। C.W. मिल्स ने यह तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो वर्ण को, या फिर जाति को, या फिर शक्ति को, या फिर सभी को, उपयुक्त सभी को। तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार सभी को माना जाएगा, वर्ण को भी, जाति को भी, शक्ति को भी। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? तो इसमें से देखो, धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। तो आप लोग इजिली इसको कर लेंगे। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी, यानी कि धर्म और लिंग। इसमें ए एंड सी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है? ये सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप नहीं है, जबकि वर्ग है, जाति है, ये तो है, लेकिन धर्म और लिंग नहीं है। वर्ग तथा जाति सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप होते हैं, जबकि लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण। किसका है? लिंग किसका उदाहरण होता है? सामाजिक विभेदीकरण का। कुछ विद्वान लिंग को भी सामाजिक स्तरीकरण में शामिल करते हैं, लेकिन लिंग का विभेद जैविक आधार पर है, न कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर। धर्म इससे भिन्न है, तो ये भी अलग हो जाएगा। तो ए और सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब हम बताना है कौन सा सत्य है। तो देखो, जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित होते हैं। बी है जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित होते हैं। और सी है जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। और डी है जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्तरीकरण करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। जाति की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन भारत के स्तरण का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था थी। जब जाति नहीं थी तो उससे पहले स्तरण का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कि हम देखते हैं कि क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो इसमें से कौन सा नीच होता उसमें माना जाता था, है ना, कि सबसे उच्च में कौन आ जाएगा? स्तरीकरण में देखेंगे तो ब्राह्मण होगा, फिर उससे नीचा क्षत्रिय, फिर उससे नीचा वैश्य, फिर सबसे नीचा शूद्र। तो ये क्या है? ये हायरार्की हो गई, यानी स्तरण हो गया। तो उसमें जब जाति नहीं थी तो इस तरह की व्यवस्था थी, जिसका स्वरूप बहुत कुछ वर्तमान वर्ग व्यवस्था से मिलता जुलता था। प्राचीन काल में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का निर्धारण कैसे? वर्ण के आधार पर होता था। कैसे होता था? उसकी हैसियत का निर्धारण वर्ण के आधार पर होता था। आमतौर पर वर्ण का निर्धारण जन्म से होता था। भारतीय समाज में जाति स्तरण का ही नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।